Students, now I am continuing exercise 10.5. In the previous video we did 7 questions, so I am starting now 8th question. So question number 8 is, if the non-parallel sides of a trapezium are equal, this is a trapezium ABCD in which AB parallel to DC and this non-parallel sides means AD and BC are equal, it is given. Now prove that it is a cyclic. सो हमने साइक्लिक ड्रॉ कर लिया, मीन्स उसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. आप चाहें तो सर्कल ड्रॉ नहीं भी कर सकते हैं, केवल आप ट्रेपेजियम से काम चला सकते हैं. ठीक है, मीन्स साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूफ करना है. या तो हम एंगल ए प्लस एंगल सी को 180 प्रूफ कर दें या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी को 180 प्रूफ कर दें, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, मीन्स साइक्लिक ट्रेपेजियम हो जाएगा. सो फॉर दिस वी कैन ड्रॉ वन लाइन पैरेलल फ्रॉम डी और फ्रॉम बी, मीन्स इनसाइड भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो हमने एक इनसाइड बी सी के पैरेलल डी से एक लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी डी ई विच इज़ पैरेलल टू सी बी, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी. अगर ये पैरेलल हो गए तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं हम. कौन सा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा हमारा? डी ई बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम. सो हाउ इट इज नाउ गिवन, तो गिवन में है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम एंड ए बी in which AB parallel to DC and AD equal to BC. और to proof करना है आपको ABCD is cyclic trapezium proof करना है. Clear? Now construction. So in construction part here we draw DE पैरेलल टू सी बी. डी ई सी बी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया ना. प्रूफ. सो इन प्रूफ पार्ट, सिंस डी ई पैरेलल टू सी बी बाय कंस्ट्रक्शन एंड ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, इट इज़ गिवन. गिवन है. और अगर ए बी होल साइड इज पैरेलल टू डी सी देन वी कैन ऑल्सो राइट दैट ई बी पैरेलल टू डी सी. सो और करके या देयरफॉर करके ई बी पैरेलल टू डी सी. अब जरा देखो ई बी ये साइड डी सी के पैरेलल है और डी ई पैरेलल है बी सी के, सी बी के. सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम. देयरफॉर बी सी डी ई इज़ अ पैरेललोग्राम. और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. देन opposite angles are equal, means angle C equal to angle E और angle D equal to angle B हो जाएगा. Then is it clear now? So these angles are equal and one more thing, opposite sides are also equal. BCD is a parallelogram, then opposite side means DE equal to BC. Therefore DE equal to BC एंड हम एक एंगल भी यूज़ कर ले रहे हैं, कोई भी एक एंगल ले सकते हैं ना. एंगल बी इक्वल टू एंगल डी या फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल ई. तो हम एंगल सी और एंगल ई ले रहे हैं. ओके, या फिर एंगल बी और एंगल डी ले रहे हैं, कोई भी एक ले सकते हैं. ठीक है, तो एंगल बी और एंगल डी अगर आप लेंगे तो इतना ही एंगल आएगा, केवल ई नहीं आएगा. हम एंगल सी और ई ले रहे हैं, कोई भी एक ले सकते हैं. तो एंगल सी इक्वल टू एंगल ई. अब ई का नाम लिखना पड़ेगा, दो एंगल बन रहे हैं एक्चुअली, तो इसको हमने एंगल डी ई बी ले लिया. ठीक है, और इसका रीज़न हो जाएगा अपोजिट साइड्स and angles of a parallelogram are equal. साइड भी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के. ना अगर डी ई और बी सी इक्वल है और ए डी और बी सी गिवन है, सिंस ए डी इक्वल टू बी सी इट इज़ गिवन. क्लियर? देयरफॉर ए डी और डी ई इक्वल आ जाएगा. देयरफॉर डी ई इक्वल टू ए डी. क्लियर? क्योंकि डी ई बी सी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल, इट मीन्स डी ई और ए डी आपस में इक्वल. अब डी ई और ए डी दोनों साइड इक्वल हो गई, इट मीन्स इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. सो देयरफॉर एंगल ए डी ई के अपोजिट एंगल ए हो गया इक्वल टू एंगल ई. अब ई पे फिर से दो एंगल हैं तो इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा. इक्वल टू एंगल डी ई ए, एंगल डी ई ए, डी ई ए. रीज़न आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं. इक्वल साइड्स आर इक्वल. क्लियर? नाउ इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई, दिस वन, एंड this angle E plus this angle E,
दीज टू सम इज 180 डिग्री, और इसको हम इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं, ठीक है, इसके बाद में यूज होगा, और इसको इक्वेशन 2 कह दे रहे हैं। ओके, नाउ एंगल, सिंस एंगल DEA प्लस एंगल DEB इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन इज लीनियर पेयर एंगल। DEA एंड DEB इन दोनों का एंगल का सम 180 हो जाएगा। अब जरा देखो, एंगल DEA किसके इक्वल है, एंगल A के, प्लस एंगल DEB किसके इक्वल है, एंगल C के, इक्वल टू 180 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों से आपने वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन 1 से आपने वैल्यू पुट करी एंड इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, दोनों एंगल से आपने चेंज कर दिया। DEA की वैल्यू आपने इक्वेशन 2 से पुट किया और DEB की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट किया। चाहो तो आप 2 एंड 1 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ गया, इट मींस इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक, ऐसे लिख दो, इज साइक्लिक। रीज़न आ जाएगा यहाँ पे, रीज़न क्या है कि एक थ्योरम थी आपकी 10.12, तो वो थ्योरम थी इफ़ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इफ सम ऑफ opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then it will be cyclic, तो वो साइक्लिक हो जाएगा। थ्योरम 10.11 का कन्वर्सी थ्योरम 10.12। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ आई एम रेजिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। क्वेश्चन 9 इज 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। 2 सर्कल हैं जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट्स आर गिवन B एंड C, B और C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 2 सर्कल हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं B एंड C। थ्रू B 2 लाइन्स सेगमेंट्स ABD एंड PBQ। 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ हैं B पॉइंट से, एक ABD और एक PBQ। ये दोनों लाइन सेगमेंट्स जा रहे हैं। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द अदर सर्किल एट AD एंड P, और दूसरे सर्किल को AD और P पे इंटरसेक्ट कर रही है। मैं इस सर्किल को सेम रहने दे रहा हूँ, बस इसको अंदर क्वाड्रिलेटर को रेस कर दे रहा हूँ। ओके, नाउ आफ्टर दिस जब AD P पे कट हुई, आगे का है क्वेश्चन में 1 मिनट। नाउ Q respectively prove that angle ACP equals to angle QCD. So diagram, first I am drawing the diagram. Diagram is one circle is this, another circle we draw like this is another circle. Now B और C, तो ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट C है। अब एक लाइन जा रही है B पॉइंट से PBQ, तो एक सर्कल को कट कर रही है P पॉइंट पे और दूसरे को कर रही है Q पॉइंट पे, ठीक है। तो ये P है और ये Q है, PBQ लाइन हो गई। दूसरी है ABD, तो D यहाँ है, A इधर आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया A इस सर्कल पे और D यहाँ आ गया। तो ABD और PBQ दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा स्लैंट लग रही है, मैं इसको दोबारा कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब सही है। नाउ आफ्टर दिस AD एंड P और इधर PBQ हो गया। ओके, अब इसके बाद A पॉइंट से C को ज्वाइन किया, डायग्राम में दिया ही है। तो A पॉइंट से C को ज्वाइन कर दीजिए एंड Q पॉइंट से भी C को ज्वाइन करना है और P पॉइंट से भी C को ज्वाइन करना है। डायग्राम ही कॉम्प्लेक्स है, सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा डायग्राम में कुछ ज़्यादा ही है। D और C को भी ज्वाइन करना है, तो C और D को भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें सेंटर की खैर कुछ कहा नहीं है। ओके, अब देखिए मैं इसमें प्रूफ क्या करना था, एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD। एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD प्रूफ करना है, ठीक है। तो ACP कहाँ है, ज़रा देखिए पहले। ACP ये एंगल है, दिस वन, एंड QCD दिस एंगल। इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। फर्स्ट, ये दोनों एंगल्स क्या वर्टिकल अपोजिट हैं, क्योंकि PBQ और ABD 2 स्ट्रेट लाइन से दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सिंस क्वेश्चन बनाएंगे PBQ and ABD are 2 intersecting lines, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। चाहो तो आप इस लैंग्वेज को लिखें, ना लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स, देयरफॉर
एंगल PBA या ABP, एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल DBQ, एंगल DBQ, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, जो ABP एंगल है वो एंगल DBQ के इक्वल हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीज़न भी यहाँ लिखना है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA लिख देते हैं। ओके, नाउ दिस एंगल ABP इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ACP since angles in the same segment, थ्योरम लिख दे रहा हूँ पहले मैं, angles in the same segment are equal। नाउ अब देखिए, अगर हम सेगमेंट ले रहे हैं AP एक कॉर्ड, अगर हम इसको AP को ज्वाइन कर दें कॉर्ड बन जाएगी एक सेगमेंट AP, इससे एक एंगल बन रहा है ABP और एक एंगल बन रहा है ACP। ठीक है, दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं सर्किल के, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। मीन्स एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल ACP। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब सेम यहाँ अगर D और Q से देखें तो एंगल DBQ और एंगल DCQ भी इक्वल आ रहा है। एंगल DBQ इक्वल्स टू एंगल DCQ आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखो यहीं पे अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, जो DBQ एंगल है वो किसके इक्वल है? ABP के। ठीक है, तो मैं DBQ की जगह पर मैं ABP लिख दूँ, तो और करके लिख दे रहा हूँ मैं इसे, एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल DCQ, और इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया। और यहाँ पे हमने यूज़ क्या किया है? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने DBQ की जगह पे क्या पुट कर दिया? ABP, तो वो ABP आ गया। अब इक्वेशन 2 और 3 में देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इनमें देखो LHS सेम है दोनों ABP, इट मीन्स RHS इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर नहीं, फ्रॉम हो चुका है, मीन्स एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल DCQ, और यही आपको प्रूफ करना था। सो दिस इज क्वेश्चन 9। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 10। So question 10 is, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, दो ट्राइंगल की साइड्स को डायमीटर मान के अगर हम सर्किल ड्रॉ करें, ठीक है, फिर कहा है दो साइड्स। ठीक है, मैंने इसको एक डायमीटर कहा, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल मैंने ये कह दिया, मतलब ट्राइंगल की साइड है ये दोनों, और इनको डायमीटर माना। ABC एक ट्राइंगल है जिसकी साइड AB को डायमीटर माना और दूसरी साइड AC को डायमीटर मान के दो सर्किल हमने ड्रॉ किए। आगे का है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो हमें प्रूफ करना है जहाँ पे ये सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो थर्ड साइड पे लाई कर रहा है। इट मीन्स अगर हम इस पॉइंट को D कह दें जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्किल, तो हम अगर A और D को ज्वाइन कर दें, तो हम अगर प्रूफ कर दें कि एंगल BDC स्ट्रेट लाइन, तो वो BDC स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाएगा। मीन्स उस लाइन पे लाई करेगा पॉइंट D। ठीक है, तो अभी हमने ये मान लिया कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, केवल D जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हमने ज्वाइन किया। ठीक है, नाउ AB और AC क्या है? डायमीटर्स दिए हुए ना, सिंस AB एंड AC आर डायमीटर्स, और अगर ये डायमीटर्स हैं, देयरफॉर एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, और रीज़न हो जाएगा एंगल्स इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल। एंगल्स इन सेमी सर्किल आर राइट एंगल। सेमी सर्किल के जो एंगल होते हैं वो राइट एंगल बनाते हैं, मीन्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, क्योंकि AB क्या है? डायमीटर, तो अगर हम देखें तो ये क्या बन गया? एक सेमी सर्किल हो गया, और इस सेमी सर्किल में ये एंगल D पॉइंट पे बन रहा है ADB। ऐसे ही जब AC डायमीटर है तो ये पार्ट सेमी सर्किल हो गया और इसमें एक एंगल बन रहा है ADC। दोनों की वैल्यू 90 है, अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC, इन दोनों की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ADB कितना है? 90, और ADC भी कितना है? 90। दोनों की सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और ADB और ADC को अगर हम प्लस करें तो एंगल BDC बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल BDC। और अगर एंगल BDC 180 है, इट मीन्स BDC इज अ स्ट्रेट लाइन जिस पे ये D पॉइंट लाई करेगा। क्लियर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो D है और वो उस पर लाई कर रहा है, तो देयरफॉर BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो गई, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था उसको जरा लैंग्वेज देखो मैं क्या करना था।
प्रूफ करना था हमको कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, यही प्रूफ करना था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डी पॉइंट, तो डी इस पे लाई कर रहा है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी lies on the side BC of triangle ABC। ABC की साइड जो BC है उस पर D पॉइंट लाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन 10 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सो 11th क्वेश्चन इज ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल्स। ABC और ADC दो राइट एंगल दिए हुए हैं विद कॉमन हाइपोटेनस AC, जिसका कॉमन हाइपोटेनस क्या है, AC है। प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD हमें प्रूव करना है। देखो मैंने पहले सर्किल तो बना रखा है, हालांकि सर्किल क्वेश्चन में भी कहा नहीं था, लेकिन आपको क्या दिया हुआ, दो राइट ट्राइंगल दिए हुए हैं ABC और ADC, इसमें AC हाइपोटेनस कॉमन है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें AC को एक डायमीटर मान लूँ, क्योंकि डायमीटर से जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है, ठीक है, हमें पता है। तो इसीलिए हमने सर्किल पहले से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। हमने ये कहा D और ये हो गया B। तो ABC और ADC ये एंगल 90 आपको गिवन है, क्लियर। नाउ ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस AC, ठीक है। प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। मीन्स अगर हम इसको साइक्लिक प्रूफ कर दें, अभी तो हमने सर्किल बना लिया है, लेकिन अगर हम इसको साइक्लिक प्रूफ कर दें तो एंगल CAB और एंगल CAD इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। मैंने इसको ज्वाइन भी कर लिया अभी ना। तो पहले देखो एंगल B और एंगल D इनको प्लस कर ले तो 180 हो जाएगा। एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 90 प्लस 90 डिग्री। ये गिवन है दोनों एंगल 90, तो ये हो जाएगा सम 180। मीन्स एंगल ABC प्लस एंगल ADC, अगर ये सम 180 है, इट मीन्स इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक, ठीक है। थ्योरम 10.12 लग जाएगी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, क्लियर। तो रीज़न आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन इट इज साइक्लिक। और अगर ये साइक्लिक प्रूफ हो चुका है, अब अगर हम देखें तो एंगल CAB और एंगल कौन सा CAB और CBD, नो, हाँ CAD एंड CBD। तो देखिए CB आर्क से अगर बन रहे हैं तो CB कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है CAB और इसी से बन रहा है CDB, तो दोनों सेम सेगमेंट में हैं। तो देयरफॉर एंगल CAB इक्वल टू एंगल CDB। रीज़न एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो कुछ भी खास प्रूफ नहीं करना था, आसान क्वेश्चन था, बस आपको इसको साइक्लिक प्रूफ करना था। जब साइक्लिक प्रूफ हो गया तो सेम सेगमेंट में CB सेगमेंट अगर हम ले रहे हैं CB कॉर्ड, तो इससे एक एंगल बन रहा है CAB और इसी कॉर्ड से बन रहा है CDB, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन, सो 12th क्वेश्चन इज, आई एम रीडिंग, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, मीन्स सर्किल के अंदर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है उसको रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम हम एक ड्रॉ कर ले रहे हैं और उसको रेक्टेंगल क्योंकि हमें प्रूफ करना ही करना है, ठीक है। तो AB, इसकी चाहो तो स्ट्रेट लाइन ले सकते थे, चलिए अब डायग्राम है, नो प्रॉब्लम। तो ABCD एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है, हालांकि पैरेललोग्राम आपको लग नहीं रहा है, ठीक है। मैं इसको दोबारा रीड्रॉ कर दे रहा हूँ, ओके। और रेक्टेंगल क्योंकि प्रूफ करना है तो हम ऑलरेडी एक रेक्टेंगल ही बना ले रहे हैं, ठीक है। तो AB तो है, इसी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है, और इनको ज्वाइन कर दिया हमने। तो ये C और यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, तो ये पॉइंट क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन है और हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो गिवन में हो गया ABCD इज अ पैरेललोग्राम और प्रूफ करना है साइक्लिक पैरेललोग्राम, लाइन और रह गई, इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। चलिए इस पर रेज कर दे रहा हूँ, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। नाउ टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज रेक्टेंगल।
पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम को अगर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है मीन्स अगर हम एक एंगल पैरेललोग्राम का 90 प्रूफ कर दें तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ फॉर दिस पैरेललोग्राम तो है ही मीन्स इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो प्रूफ एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। रीजन opposite angles of parallelogram are equal, opposite angles of parallelogram are equal, ठीक है, ये आपने सबने पढ़ा हुआ है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। और हमें पता है ये साइक्लिक है तो इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। तो सिंस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। चाहो तो आप एक ही प्रूफ कर दो तो भी सही है, हम दोनों को ले ले रहे हैं, दोनों को ले चुके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो एक को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। रीज़न हो जाएगा दोनों का एक ही रीज़न रहेगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कौन सी थ्योरम है? 10.11, 180 डिग्री, क्लियर। नाउ एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल, सो एंगल ए प्लस एंगल सी को भी हमने एंगल ए कह दिया इक्वल्स टू 180 मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180। सो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें मीन्स यहाँ से एंगल ए कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी भी 90 है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर एंगल सी ऑल्सो 90। चाहो तो इसे भी सॉल्व कर लो, नहीं करेंगे तो इतने पे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि एक एंगल 90 है, इट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल। हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो एंगल बी प्लस एंगल, हाँ इसको डी को भी मैंने बी कह दिया इक्वल्स टू 180, तो 2 एंगल बी इक्वल्स टू 180 मीन्स 2 हट जाएगा तो एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर। नाउ अगर एंगल बी 90 है तो एंगल डी भी 90 होगा, दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर एंगल डी इज ऑल्सो 90 डिग्री। नाउ चारों एंगल 90 हो गए, इट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, क्लियर। आप चाहें तो इस पार्ट को हटा सकते हैं, ठीक है, इतना ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।